66. नाजरीन आदाब, हमेशा की तरह एक बार फिर मैं ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्स रसोई लेकर। दोस्तों, सबसे पहले कबूल कीजिए मेरी तरफ से और अक्स रसोई की टीम की जानिब से ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद की दिली मुबारकबाद। तो आज के खास दिन मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ कुछ खास रेसिपीज। हमारी जो पहली रेसिपी है उसका नाम है मटन नहारी। तो चलिए मिलकर बनाते हैं मटन नहारी और एक नज़र डाल लेते हैं नहारी के मसालों पर। हमें चाहिए मटन, देसी घी, प्याज, आटा, सौंफ, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, नमक, चने की दाल, जायफल, तेजपत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक बारीक कटी हुई अदरक, साबुत धनिया, जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, खसखस, लौंग। तो चलिए शुरुआत करें मटन नहारी। सबसे पहले कुकर में हम डालेंगे तेल या घी। मैं आधा घी और आधा तेल का इस्तेमाल करूंगी। जब घी और तेल दोनों गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे तेजपत्ता, काली मिर्च, दालचीनी। दालचीनी कोशिश कीजिएगा कि आप लंबी दालचीनी की स्टिक लें। जब ये तीनों मसाले घी में पकने लगे, क्रैकल होने लगे, तब हम इसमें डालेंगे मटन की पीसेस। अब हम इसमें डालेंगे मटन की पीसेस और हमें फ्राई करना है मटन को। इसे थोड़ा फ्राई कर लीजिए और साथ में इसमें डालेंगे नमक कि गोश्त के अंदर नमक जज्ब हो जाए। नमक, हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और इसे हमें फ्राई करना है जब तक कि गोश्त की शक्ल बदल ना जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोश्त ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हमें भूनना है। इसे हमें तेल छोड़ने तक भूनना है। तो जब तक मटन भुन रहा है, चलिए हम दूसरी तैयारी कर लें। हम लेंगे एक बोल, उसमें डालेंगे पानी, और हमें लेना है आटा या मैदा। इसको आपको पहले छान लेना है। छानने के बाद ही इसे हम पानी में मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसे मटन में डाल देंगे।
पूरा डालने के बाद चलिए अब हम इसे प्रेशर लगा देते हैं। हमें फ्राई करना है प्याज, तो इसके लिए हम लेंगे फ्राई पैन और फ्राइंग पैन में हम डालेंगे तेल या घी, जो आप डालना चाहें। मैं यहाँ तेल में फ्राई कर रही हूँ क्योंकि प्याज फ्राई करके निकाल लेना है। तेल गरम हो गया है, हम इसमें डालेंगे प्याज। इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है। इसे लगातार चलाते रहना है। चलिए, जब तक प्याज लाल हो रही है, मैं आपको निहारी के मसालों के बारे में और बता दूं। हम लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें हम बनाएंगे निहारी का मसाला पाउडर। इसके लिए हमें चाहिए दालचीनी, तोड़ के डालिएगा, पाउडर बनाने में आसानी रहेगी। काली मिर्च, सौंफ, हम डालेंगे साबुत धनिया, लौंग, खसखस। खसखस को भून कर इस्तेमाल करेंगे। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जीरा, चने की दाल, ज्यादा नहीं डालेंगे चने की दाल, जायफल। इसको लीजिए, चाकू से इसे या तो आप ग्रेट कर लीजिए या इसे इस तरीके से काट लीजिए, ये आसानी से कट जाएगा। इसको काटने के बाद अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता और इन सारी चीजों का हमें बनाना है पाउडर। प्याज को भी चलाते रहेंगे। प्याज बिल्कुल लाल होने पे है, तो सबसे पहले प्याज निकाल लेंगे, फिर पाउडर बनाएंगे। ये तेल पीछे की तरफ चला जाए, हम प्याज को निकाल लेंगे। और अब हम बना लेते हैं पाउडर जो हमने अभी निकाला है। पाउडर तैयार हो चुका है, हमें इसे एक बार छान लेना है। तो चलिए गैस को अब ऑफ कर दें क्योंकि मटन की पीसेस अच्छी तरीके से गल गई होंगी। अब हम इसे खोलेंगे और इसमें डाल देंगे ये जो हमने पाउडर बना के रखा हुआ है निहारी का। इसमें ये जो हमने प्याज तल के रखी है, पूरी प्याज, इसे अच्छी तरीके से मिला लीजिए। मैं लगाऊंगी प्रेशर, 1 से 2 प्रेशर में ये अच्छी तरीके से पक जाएगी। आपको ये ख्याल रखना है कि पीस इतनी भी ना गल जाए कि वो मसालों में ही बिल्कुल उसके रेशे नजर आने लगे। तो चलिए
कुकर की स्टीम बिल्कुल निकल चुकी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए रोगन बहुत अच्छी तरीके से ऊपर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे इसमें हम डालेंगे बारीक बारीक काट करके अदरक, लच्छों में काटेंगे। तो ये लीजिए नहारी बन करके पूरी तरीके से तैयार है। उम्मीद करती हूँ मैंने आज बकरीद का दिन कुछ तो खास बनाया ही होगा। तो नहारी आज बनाने के लिए नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। मटन नहारी बनाने के लिए हमें चाहिए मटन, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, दालचीनी, काली मिर्च, तेज पत्ता, मैदा, प्याज, नमक, घी। निहारी के लिए मसाला: सौंफ, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, साबुत धनिया, काली मिर्च, जीरा, खसखस, लौंग, दालचीनी, जायफल, तेज पत्ता, चने की दाल। मटन नहारी बनाने का तरीका: सबसे पहले एक कुकर में तेल या घी गरम करें। गरम होने के बाद उसमें तेज पत्ता, काली मिर्च और दालचीनी डालकर अच्छी तरह भूनें। उसके बाद उसमें मटन डालें। मटन को थोड़ी देर तक फ्राई करें। फिर उसमें नमक, हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से भूनें। फिर एक बाउल लें, उसमें डालें पानी। फिर उसके बाद आटा या मैदा को पानी में मिलाकर पक रहे मटन में डालकर अच्छी तरह चलाएं। फिर नमक डालकर प्रेशर कुकर में प्रेशर लगाएं। इसके बाद एक फ्राई पैन में प्याज को भूनें। फिर लें ग्राइंडर, उसमें डालें दालचीनी, काली मिर्च, सौंफ, धनिया, लौंग, भुना हुआ खसखस, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जीरा, चने की दाल, जायफल और तेज पत्ता डालकर पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद उसे तैयार नहारी में मिलाएं। साथ ही साथ भुनी हुई प्याज को भी मिलाएं। फिर नहारी को धीमी आंच पर कुछ देर तक पकाएं। फिर नहारी को एक बाउल में कटे हुए अदरक के साथ गार्निश करके सर्व करें। तो नाजरीन, जब तक आप नहारी की तैयारी कर रही हैं तब तक मैं लेती हूँ छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं बहुत जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर आऊंगी। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार आपका दोबारा से इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है सफेद मांस। चलिए नजर डालते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स पर। हमें चाहिए मटन की पीसेस, उबले हुए मटन की पीसेस, प्याज का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, देसी घी, खोया, नमक, क्रीम, लौंग, तेजपत्ता, केवड़ा, काली मिर्च का पाउडर, छोटी इलायची, दालचीनी, हरी मिर्च और हमारा वाइट पेस्ट है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि वो हम कैसे बनाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हम एक कढ़ाई को गैस पे रखेंगे और गरम करेंगे। हमने यहाँ मटन को दालचीनी, छोटी इलायची, साबुत लाल मिर्च और लौंग के साथ 1 कप पानी और नमक डाल करके गलने तक उबाल लिया है। और जो सफेद पेस्ट बनाया हुआ है, इसमें हमने लिया है बादाम, काजू, खसखस, नारियल का बुरादा या पाउडर या ग्रेटेड, जैसे भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, नारियल का पाउडर, तरबूज के बीज। इन सारी चीजों को आपको भिगा लेना है और भिगा करके एक साथ थोड़े से पानी के साथ पेस्ट बना लेना है। चलिए हम डालते हैं कढ़ाई में घी। मैं यहाँ घी और तेल दोनों चीजें इस्तेमाल करूंगी। इसमें हम डालेंगे तेजपत्ता, डालेंगे लौंग, छोटी इलायची और दालचीनी। जब ये सारी चीजें फ्राई हो जाएं, थोड़ा सा क्रैकल हो जाएंगी, तब हम इसमें डालेंगे प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। चलिए इसमें डाल देते हैं प्याज का पेस्ट। इसको चलाते हुए भून लेते हैं और इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे हमें तेल छोड़ने तक भूनना है। ये देखिए ऊपर तेल आ गया अच्छे से। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले दही, और इसे भून लेंगे। उसके बाद फिर दूसरा इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। जल्दी भून जाए इसलिए थोड़ा हम ढक देते हैं और बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे। तेल ऊपर आ गया। इसमें हम डालेंगे खोया, और खोए को भी मेल्ट होने तक हमें इसमें भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम, सारे वाइट इंग्रेडिएंट्स ही डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमारी उबली हुई मटन की पीसेस हैं।
इसको मैंने उबाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग और नमक के साथ। तो एक एक पीस उठाएंगे और इसमें मिक्स कर देंगे। आपको ख्याल रखना है कि स्टॉक में नमक है, तो नमक स्टॉक डालने के बाद ही हम डालेंगे। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर या सफेद मिर्च का पाउडर। इससे भी थोड़ा तीखापन हमें मिलेगा। बहुत ज्यादा इसे भी नहीं डालेंगे, वरना काली मिर्च की तासीर ऐसी होती है कि फौरन गले में लगने लगेगी। इसके बाद हरी मिर्च। हरी मिर्च से हम तीखा करेंगे। साबुत भी डाल सकते हैं, 2 टुकड़ों में भी डाल सकते हैं। 2 टुकड़ों में डालेंगे तो ज्यादा असर आएगा। और साथ ही जो हमने ये पेस्ट बना के रखा हुआ है, थोड़े से पानी के साथ इसको हम पेस्ट बना लेंगे। बहुत बारीक पेस्ट बनाएंगे, दरदरा नहीं, क्योंकि सफेद मांस की जो जान है वो ये पेस्ट ही है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको भूनना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको कच्चा फ्लेवर दे। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे स्टॉक, जो कि हमने मटन को उबालने के लिए पानी इस्तेमाल किया था। वो मटन के साथ उबलने के बाद स्टॉक बन गया है ये स्टॉक, क्योंकि इसमें अब हम सादा पानी नहीं मिलाएंगे, ये इसी में पकेगा। और ढककर इसे कम से कम 10 मिनट आपको पकाना है। इसमें धीमी आंच पे छोड़ सकते हैं। इसको गैस धीमी करके ढक्कन लगा देंगे। और सबसे लास्ट में जब गैस ऑफ करेंगे, सर्विंग के वक्त में ही हम इसके अंदर केवड़ा या गुलाब जल डालेंगे, क्योंकि अगर अभी हम केवड़ा या गुलाब जल डाल देंगे तो उसकी सारी खुशबू खत्म हो जाएगी। चलिए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं सफेद मांस कहां तक पहुंचा। परफेक्ट लग रहा है दिखने में। इसके अंदर अब हम लोग डाल दें केवड़ा या गुलाब जल। जिन लोगों को इसकी खुशबू नहीं अच्छी लगती है वो अवॉइड भी कर सकते हैं, मत डालिए। इसको एक बार मिक्स कर लें और अब इसे सर्व करें। सफेद मांस है तो बहुत लाइट सी सजावट। आप हरी मिर्च लीजिए, बीच में से काट कर उम्मीद करती हूँ सफेद मांस आपको बहुत पसंद आया होगा। देखिए देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो बनाने के लिए नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। सफ़ेद मांस बनाने के लिए हमें चाहिए मटन, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज पेस्ट, छोटी इलायची, लौंग, तेजपत्ता, दालचीनी, काली मिर्च पाउडर, घी, नमक, केवड़ा या गुलाब जल, क्रीम, दही, खोया, हरी मिर्च, लाल मिर्च,
और वाइट पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए बादाम, काजू, खसखस, तरबूज के बीज, नारियल पाउडर। सफ़ेद मांस बनाने का तरीका। सबसे पहले एक कढ़ाई लें, उसमें तेल या घी को गरम करें, फिर उसमें डालें तेज पत्ता, छोटी इलायची और दालचीनी, सबको अच्छी तरह से फ्राई करें। इसके बाद प्याज का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट, दही डालकर थोड़ी देर तक भूनें। उसके बाद उसमें डालेंगे खोया और क्रीम। इसके बाद डालेंगे उबले हुए मटन, जिसे दालचीनी, छोटी इलायची, साबुत लाल मिर्च और लौंग के साथ उबाला है। इसे अच्छी तरह से मिलाएं। उसके बाद डालें काली मिर्च पाउडर और हरी मिर्च, फिर बादाम, काजू, खसखस, नारियल पाउडर और तरबूज के बीज से बने हुए पेस्ट को डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। उसके बाद उबले हुए मटन के पानी को मिलाकर थोड़ी देर तक पकाएं, फिर उसमें डालें केवड़ा, हरी मिर्च के साथ सजाकर सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि राजस्थान का फ्लेवर सफ़ेद मांस आपको बहुत पसंद आया होगा और इसे आप ट्राई भी ज़रूर करेंगी। दोस्तों, अब वक्त हो रहा है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल कुछ नई रेसिपीज़ के साथ दोबारा हाजिर होंगी आपकी खिदमत में। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।